देखिए, जो अमृत राय ने लिखा है कि जो प्रेमचंद की सादगी है उसके बारे में उन्होंने बहुत जोर दिया कि प्रेमचंद के पास ना कोई ऐसा कमरा नहीं था अलग से कि फाउंटेन पेन था, कोई चिकने चिकने कागज़ थे, टेबल लगा रखी थी बढ़िया सी, एक कुर्सी लगा रखी थी, खुशबू उठा रखी थी वहाँ चंदन की न। ऐसी जैसे ये बैठे हैं कलाकार की घर है, छोटा सा घर था प्रेमचंद का, बच्चे थे और उसके बीच में ही वहीं बैठे हैं, जैसे आगे डेस्क लगा के बैठते हैं ना, ऐसे लिख रहा है होल्डर के साथ। मिलने वाले आ गए तो वहीं बातें कर ली, पेन उठा के रख दिया, ले भाई चाय पी ली, गप्पे मार रहे हैं। और प्रेमचंद की हंसी के बारे में तो बहुत ही मशहूर है ना उनकी हंसी। कहते हैं कि जब वो ठाका लगाते थे तो कोई लेखक नहीं ऐसे हंसता जैसे प्रेमचंद हंसते थे। वो ऐसे देखने में छोटे लगते हैं, वो पतले, हंसी उनकी बहुत ही मशहूर है। तो वो ना, यानी कि बच्चे हैं, अमृत राय तो उनके बेटे ही थे जिन्होंने जीवनी लिखी है, खुद बड़े लेखक हैं। तो कहता हम वहीं खेलते रहते थे, धमा चौकड़ी में जाते रहते थे, कभी हमें तो उन्होंने बाहर नहीं भेजा, भी जा बाहर, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मैं नहीं लिख सकता। मतलब क्या है कि वो अपने काम के साथ इतने सहज हो चुके थे, इतने कंफर्टेबल हो चुके थे, कोई भी चीज़ उनको अलग से तैयारी की कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसे सांस लेना कोई काम है, ऐसे ही लिखना है। बंदे चले गए और प्रेमचंद पेन उठा के दोबारा लिखने लग गए जैसे कोई आया ही नहीं था। जब हम अपने काम के साथ इतने स्वाभाविक हो जाएं, जब हम अपने काम के साथ इतने कंफर्टेबल हो जाए, इतने नेचुरल हो जाए कि वो हमारी पर्सनैलिटी का पार्ट ही है, बैठे हैं ठीक है लिख रहे हैं और क्या कर रहे हैं, तो प्रेमचंद बनता है। कि जब वो काम उसके लिए एक्स्ट्रा कि ना मेरा मूड नहीं आज है, भाई तेरे मूड पे थोड़ी अखबार रुकेगा, सृष्टि चल रही है ना, आपके उसका हिस्सा बन चुका है वो। आपकी इंतजार करेंगे कि आपका मूड बनेगा, 10 साल के बाद फिर कोई कविता आएगी, फिर हम सुनेंगे, फिर गावेंगे गीत। ये कैसे बनेगी बात? आपका काम है, आप राइटर हैं भाई, आप प्रोफेशनल राइटर हैं, आपके पास स्किल है, आप राइटर होने का मजा लेते हैं, आप लिखिए। ये नहीं आप कह सकते कि नहीं देखो मूड बनना पड़ता है। जितने भी बड़े लेखक हैं, गोरकी हों कोई भी हों, आप उनकी हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, उन्होंने कभी मूड की इंतजार थोड़ी करी थी। 24 घंटे बना ही रहता था मूड उनका। मूड बनाने के लिए उनको बताओ अलग से क्या करना पड़ता था, शाम का इंतजार करना था? नहीं। जब कोई लेखक इतना स्वाभाविक हो जाएगा अपने काम के साथ, तभी इतनी स्वाभाविक लेखन होगा जैसा प्रेमचंद का है। उसी समय के जो ये कम प्रतिभाशाली नहीं है जो उनके साथ के दूसरे लेखक हैं, वो प्रेमचंद से कोई कम प्रतिभाशाली नहीं है, बहुत प्रतिभाशाली हैं। उनका ज्ञान देखिए, उनका अध्ययन देखिए, लेकिन उतने सहज नहीं है अपने लेखन के साथ।